हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा रघुवंशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर मैं करने वाली हूँ स्क्रबिंग बेसन से। और मैंने लिया है बेसन। मैंने दरदरा नहीं लिया है तो थोड़ी दिक्कत हुई थी, बट इस स्क्रबिंग के लिए बेसन जो है वो दरदरा होना चाहिए और लोई की तरह, लोई से थोड़ा सा गीला इसको मिक्स करके बना लेंगे। साथ में आप कोई भी कुकिंग ऑयल, सरसों वाला तेल या जॉनसन्स बेबी ऑयल, कोई सा भी ऑयल यूज़ आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जॉनसन्स बेबी ऑयल लिया है और मैं बेसन को मिक्स कर रही हूँ। ये स्क्रब कृपया आप चेहरे पर ना करें। हाथ में किसी को बहुत ज़्यादा टैनिंग है, साथ में अगर स्किन आपकी सेंसिटिव नहीं है तो ही इस तरीके से स्क्रबिंग करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्किन रब होती है, रेडनेस आ जाती है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में स्किन अच्छी हो जाती है। पर जिनकी स्किन सेंसिटिव है उन लोगों को इतनी ज़्यादा रबिंग अलाउ नहीं होती स्किन पे, या जिनकी स्किन पतली है वो लोग भी अवॉइड करें इस तरीके से स्क्रबिंग करना, यही बताना चाहती थी बस। और जब भी हम कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो हमारी सुपरफिशियल लेयर, मतलब जो ऊपर की लेयर है, उसको बहुत ज़्यादा रब करता हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें कम से कम 1 हफ्ते तक अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसे सन एक्सपोजर से बचाना चाहिए, एसपीएफ लगाना चाहिए, बहुत सारा मॉइस्चराइज करना चाहिए। नहीं तो कुछ दिनों तक हमारी स्किन अच्छी लगती है इस तरीके से ट्रीटमेंट करने पर घर पे, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद फिर झुलस जाती है या स्किन की क्वालिटी ख़राब होने लगती है। तो ये मैंने इस तरीके से ये बेसन को स्किन पे लगा लिया है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी हाथ में, और ये देखो मैंने स्पिल कर दिया। और अब मैं ऑयल के थ्रू इस बेसन को रब करूँगी, तो इससे हमारे यहाँ इसे बतिया बोलते हैं कि बतिया निकल रही हैं। बट ये देखो, ये जो बेसन है वो थोड़ा 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 पार्टिकल के फॉर्म में इस ऑयल के थ्रू निकल जाएगा। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जब हम बेसन वगैरह या आटा गूंथते हैं तो हमारा उतना हाथ साफ़ हो जाता है। जब हाथ में अगर कोई आटा वगैरह लग जाता है और हम उसे निकालते हैं रब करके, तो सेम कॉन्सेप्ट पर ये वाली स्क्रबिंग बनाई गई है कि हम जानबूझ के एक तरीके से आटा या बेसन लपेट ले रहे हैं अपनी स्किन पर और फिर उसको ऑयल के थ्रू निकाल रहे हैं, तो वो निकलता है। और अपने साथ में जो हमारे स्किन पे ऊपर की लेयर है, जो अपने आप निकल जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारी स्किन की लेयर्स टाइम बाय टाइम निकलती रहती है, पर जहाँ पे मसल मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं होता उन एरियाज़ की ईजिली निकल नहीं पाती है। तो उस स्किन को निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये बतिया के फॉर्म में हमारा एक तरीके से कह सकते हो मैल, गंदगी या ऊपर की जो लेयर है, डेड स्किन सेल्स है, वो निकल जाती हैं। और यदि हम प्रॉपर केयर करते हैं तो हमारे कॉम्प्लेक्शन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये देखो मेरी बच्ची चिल्ला रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो, बट क्या कर सकते हैं ऐसे ही मेंटेन करना पड़ेगा। और ऐसे ही मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी कि डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, कई बार 1-1 हफ्ते का गैप हो जा रहा है, पर मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग्स लेकर आऊँ। और जितना भी मुझे नॉलेज है स्किन का, हेयर का, मेकअप का, नेल्स का, नॉर्मल लाइफ का, स्पिरिचुअलिटी का, साइकोलॉजी का, मैं सब कुछ धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। माय गॉड, मेरी बेटी चीख रही है, एंड ये चीखना कोई रोने की वजह से नहीं है, अदरवाइज आप लोग सोचे कि बच्ची चीख रही है और मैं ब्लॉग बनाने में लगी हूँ। ये मस्ती सूझ रही है मैडम को, और मम्मा जब भी अपना कोई काम करती हैं तो हमारी बिटिया रानी चीखने लगती हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने दोनों हाथों पे स्क्रबिंग कर ली है। और भी तरीके से स्क्रबिंग कर सकते हैं, बट मैंने यही तरीका अपनाया है। आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे लोगों, बहुत लगभग सारे ही लोगों के मैसेजेस ऐसे आते हैं कि दी हमारे हैंड का कलर हमारी बॉडी से मैच नहीं करता, टैनिंग हो गई है बहुत ज़्यादा, आप कोई सोल्यूशन बताओ। तो गाइज़, मैं जब मुंबई में रहती थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ओपन में घूमने की वजह से मुझे टैनिंग हो गई थी हाथ पे। ऐसी टैनिंग हुई थी कि मैं मुंबई में गाइज़ 2019 में थी और अभी 2024 चल रहा है। तब से लेके अब तक मैंने बहुत कोशिश की टैनिंग हटाने की, लेकिन इतना डीप डैमेज हो गया था ना कि अब जाके थोड़ा इंप्रूवमेंट नज़र आने लगा है। अदरवाइज़ मेरे हाथ की स्किन इवन नहीं हो पा रही है। यदि मैं कोई ट्रीटमेंट भी कराती हूँ जैसे केमिकल पील, तो कहीं पे डीप डैमेज है, कहीं पे कम है, तो मेरी स्किन पे कहीं बहुत लाइटनिंग हो जाती है तो कहीं पे डार्कनिंग, तो वो पैच की तरह भी दिखाई देने लगा है। बट मैं अपने हाथ की स्किन पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूँ, सो दैट मैं एक फाइनल कंक्लूज़न पे पहुँच सकूँ कि आखिर कैसे मेरे हाथ एकदम ठीक हो गए। और जब प्रॉपर ठीक हो जाएंगे फिर मैं अपनी जो भी टैनिंग हटाने की हाथ की पूरी जर्नी है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसीलिए मैं इतना काम कर रही हूँ कि मैं इस फील्ड में हूँ और मैं अपनी चीज़ों पे खुद से वर्क करूँ, खुद एक्सपीरियंस करूँ, उसके बाद ही लोगों को सजेशन दूँ, ना कि मैंने जो पढ़ा है और सुना है या जो यूट्यूब पे थोड़ा सा देखा और देख के वीडियोज़ बना दिया। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मैं आराम से एक्सप्लोर करके बता रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों को इस बात का आंसर मिल गया होगा कि कुछ लोग शॉर्ट में सोल्यूशन चाहते हैं कि वो 1-2-4 बार कुछ लगाएं और उनकी स्किन की टैनिंग चली जाए। तो गाइस, यदि आपकी स्किन पे डीप टैनिंग हो गई है इतनी ज़्यादा कि आप बहुत कंसर्न है उस टैनिंग को लेके, उसका कलर ब्राउन या डार्क ब्राउन या ब्लैक की तरफ चला गया है,
तो वो बहुत डीप लेयर तक है, डैमेज हो रखा है अच्छा खासा, तो उस कंडीशन में आपको टाइम भी देना पड़ेगा। वो टाइम 2-3 साल भी हो सकता है। और यदि आपने एक्सेस केयर करी, जो कि मैं पिछले 3-4 महीने से एक्सेस केयर करके देख रही हूँ, और फिर मैं बताऊँगी कि एक्सेस केयर करने से कितने जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरीके से मैं अभी अपनी इस जर्नी में चल रही हूँ। जैसे ही कोई कंक्लूज़न निकलेगा मैं ज़रूर बताऊँगी। हम लोग आ गए हैं डीबी सिटी मॉल तैयार होके, और यहाँ पर आए हैं आनंद ज्वेलर्स पर, हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। और बस उसके बाद हम अपने भाई के कैफ़े पर गए, थोड़ा एंजॉय किया, उसके बाद घर आ गए।